हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, लिखा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 12, 15 और 18 से बिल्कुल विभाज्य है। बिल्कुल विभाज्य क्या मतलब? पूरा पूरा कट जाए। अब देखिए, पहली बात, 5 अंकों की छोटी संख्या बताइए। 5 अंकों की छोटी संख्या क्या होता है? एक क्या के 4 जीरो, ये हो गई छोटी संख्या। अब देखिए, करना क्या होगा हमें कि 12, 15 और 18 का निकालेंगे एलसीएम। एक लाइन वाला एलसीएम तरीका क्या है? 18 और 12 को तोड़ दीजिए। कैसे? 6 गुणे 2 में। 6 से तो ये 18 कट जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 का हो जाएगा गुणा। अब 15 को कैसे तोड़ेंगे? 5 गुणे 3, 3 से तो 18 कट गया, 5 बच रहा है, 5 का हो जाएगा इसमें गुणा। तो एलसीएम क्या आ गया? 180। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब करना क्या होगा, जो छोटी संख्या है ना, क्या है? 5 अंकों वाली, ये हो गया। इसमें करेंगे क्या कि इसके एलसीएम से भाग देंगे। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या पूछा है ना, तो अंतिम बार जो रहेगा ना, वो एक बार ज्यादा चलाएंगे। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए ये कितनी बार जाएगा? 5 बार। कितना आ जाएगा ये? 5 4 9, 900 आ गया। बचा कितना? 100 बच जाएगा यहाँ पे। फिर जीरो उतरेगा, फिर 5 बार, बचा कितना? ये 900। ठीक है, तो यहां पर कितना होगा? नहीं, इसको लास्ट बार एक बार ज्यादा चलाएंगे ना। देखिए, ये 6 बार जाएगा, तो 6 बार कितना जाएगा? 1080 आ जाएगा। ठीक है, अब घटाएंगे, ये तो माइनस किया जाता है, यहाँ से क्या आ जाएगा? -80 बच जाएगा। और यहाँ पर जो भी इस तरह का बचेगा ना माइनस के साथ, यही 80 को उस छोटी संख्या में जोड़ दिया जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ये इसी में 80 को जोड़ दीजिए, तो क्या आ गया? मतलब 180। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तरीका यही है कि आप अंतिम बार एक बार ज्यादा चलाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब 1080 ये मतलब 10080 है। अब ये बारी बारी से भाग देके देख लीजिए, सबसे कट जाएगा ये। ठीक है, और 5 अंकों की संख्या भी है और सबसे छोटी भी है। ठीक है, तो ये तरीका इसको निकालने का। अगला देखिए, लिखा है कि 3 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ठीक है, क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद एक बार बजते हैं। ठीक है, वे सुबह जो है 10 बजे एक साथ बजे थे। अगली बार वो किस समय एक साथ बजेंगे? ठीक है, या बीप करेंगे, इसमें लिखा हुआ है, देखिए। तो करना क्या है? 48, 72 और 108, इसका निकालिए एलसीएम। ये ये डिसाइड करेगा ना कि कितने समय के बाद वो एक दूसरे को मिलेंगे। ठीक है, तो एलसीएम निकालिए। क्या है ये? 108 है। अब कैसे कटेगा ये? ठीक है, आप ऐसे अगर निकालना चाहते ऐसे निकाल लीजिए, एक लाइन वाला, या आप तरीका जो आपके पास भागफल विधि वाला है उसी से निकालिए। इसको हम भागफल विधि से निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए क्या करेंगे? 2 से ले लीजिए, 24, 36, 54। ठीक है, फिर 2, 12, 18, 27, फिर 2, 6, 9, 27, फिर 2 आएगा, 3, 9, 27, अब आएगा 3, तो ये 3, ये 27, ये 9 आ जाएगा ना। फिर 3 ले लीजिए, क्या आएगा? 1 1 3, फिर 3 ले लीजिए, तो ये कट गया पूरा। अब देखिए एलसीएम क्या आ गया, ये पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए आप उसमें। तो एलसीएम क्या आ गया? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यहाँ 48, 48 गुणे 9, तो ये क्या आ जाएगा? 9 8 72, 7,
9 चौक 36 और 7 43। मतलब इतना सेकंड के बाद वे एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इस सेकंड में कितना हो जाएगा, मिनट में इसको बदलिए, क्या है 432 सेकंड है। ठीक है, तो अगर 7 मिनट की बात करें, 7 मिनट कितना सेकंड हो जाएगा, 7 छक 42, यानी 7 मिनट 12 सेकंड के बाद फिर एक दूसरे से मिलेंगे, या कहिए एक साथ बजेंगे। तो 10 बजे शुरू हुआ था ना, तो यानी 10 बज के 7 मिनट 12 सेकंड। देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एलसीएम निकालना है और इसको मिनट में बदलिए, जितना मिनट में आ जाए बाकी सेकंड में रखिए। ये 7 मिनट हो गया पूरा पूरा, और ये 12 सेकंड, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये तो हो गया था। लिखा है कि 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं और क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। वे 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। चलिए देखिए, क्या लिखा है कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 इतने सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। पहले निकालिए क्या, इन सब का एलसीएम। एलसीएम के लिए सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए 12, 2 से तो आ गया, इसी में 4 भी आ गया, 6 आ गया, और 8 का 4 गुणे 2 कर देंगे तो 4 से तो आ जाएगा, 2 बच जाएगा। फिर इसका क्या करेंगे, 2 गुणे 5, ये 5 आ जाएगा, यानी 120 आ गया एलसीएम। ठीक है, यानी 2 मिनट में, ये 120 सेकंड है, 2 मिनट में एक साथ बजेंगी। अब देखिए 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 2, यानी 15 बार तो बजेंगी, और शुरुआत भी तो बजेंगी एक बार, मतलब जीरो टाइम में भी तो एक बार बजेंगी। ठीक है, तो यानी क्या आ जाएगा टोटल, 15 + 1, यानी 16 बार बजेंगी एक साथ, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बात समझ में आई। अगला देखिए, ये देखिए 4 घंटियां हैं इसमें, एक लिखा है 24 सेकंड में बजती हैं, 36 सेकंड, 48 सेकंड, 64 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। वे 7 घंटे 12 मिनट में कितनी बार बजेंगी। अब देखिए लिखा है 7 आवर 12 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। अब देखिए हमें निकालना क्या है, संख्या क्या क्या है, 24, 36, 48 और 64। ठीक है, इनका हमें निकालना है क्या, एलसीएम। ठीक, चलिए एलसीएम हम लिखते हैं, एक लाइन वाला देखिए कैसे लिखेंगे। 64 हमने लिख लिया, और ये जो 24 है इसको तोड़िए 8 गुणे 3 में, तो 8 से तो ये 64 में आ गया, 3 बच रहा, 3 का कर दीजिए मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर अब ये 36 को कैसे तोड़ेंगे, 4 गुणे 3 गुणे 3 कर दीजिए, 4 3 12 3 36, 4 से तो 64 में आ गया, 3 से 1 3 कट गया, 1 3 बच रहा है, तो ये 1 3 का हो जाएगा गुणा। अब देख लीजिए 48 को कैसे करेंगे, तो 48 को 8 गुणे 3 कर दीजिए, 8 चला गया 64 में, 3 से 3 सामने हो गया। अब यही आ गया एलसीएम, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 64 गुणे 9, यानी 9 चौक 36, 3 9 छक 54, 3 57, 576 सेकंड हो गया। मतलब 576 सेकंड में एक साथ बजती हैं। अब देखिए 576 सेकंड को पहले आप मिनट में बदलिए, तो मिनट में बदलेंगे तो कितना मिनट आ जाएगा। देखिए ये हमने ले लिया क्या, एलसीएम निकाल लिया, और एलसीएम निकाल लिया तो इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 576 सेकंड में एक साथ बचेंगी। ठीक है, अब देखिए टोटल टाइम हमारे पास कितना है, 432 मिनट। इसको बदल लीजिए सेकंड में, 432, अब हमने 60 से का गुणा कर दिया तो सेकंड में आ गया, और बटे 576 है। ठीक है, अब इसको हमें काटना है। काटने के लिए कैसे क्या करेंगे देखिए, अब वैसे तो बड़ी बड़ी संख्याएं से कटेंगी ये, तो वो तो हम ऐसे नहीं निकाल सकते, तो काटेंगे कैसे, कोई बात नहीं, देखिए जो सामने दिख रहा है उसी से काट दीजिए, 12 से काट दीजिए। देखिए ये 12 × 5 = 60, फिर 12 से कटेगा, 12 चौक 48, फिर 12 × 8 = 96, ये हो गया। ठीक है, और देखिए ये 48 से कितनी बार कट जाएगा,
9 बार में, ठीक है। और ये 48 से 9 बार में कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा ना। 9 × 72 7, 9 × 36 4 40 43, हाँ ठीक है। तो टोटल कितने आ गया, ये 45 बार बजेंगे एक साथ, और शुरू वाला 1, तो +1 कर लिए, यानी 46 बार। ऑप्शन नंबर बी, यही अप्रोच है इसको करने का, ठीक है। मेन है एलसीएम निकालिए, और ये कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे। एलसीएम मेन है, इसमें एलसीएम निकालिए आप पूरा, वो अगर घंटे में दिया फिर हमने मिनट में बदला, फिर हमने सेकंड में बदला, अपनी सुविधा के लिए, ठीक है। अगला देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हमने स्टार इसको लगाया हुआ है, आप इसको लगा लीजिएगा। देखिए लिखा है कि अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग क्या है। देखिए अंकों का योग इसमें पूछ रहा है, जिसे 15, 18 और 42 से विभाजित किया जाता है, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में शेष 8 रहता है, जो 13 से पूर्णतः विभाजित होता है, ठीक है। 13 से पूर्णतः विभाजित होता है। इसका तरीका क्या होगा, पहले 15, 18 और क्या है 42, इसका निकालिए एलसीएम। हमने ले लिया क्या 42, तो ये क्या आ जाएगा 3 × 5 = 15, इसमें 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई, फिर 18 क्या करेंगे 6 × 3 6 × 7 42, 3 भी आ जाएगा, यानी टोटल कितना आ जाएगा ये 15 दूनी 30 63, 630 हो गया क्या एलसीएम, ठीक है। तो देखिए हमने क्या कहा कि 630, इसका तरीका देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन को मान लीजिए 630 है, ठीक है। एलसीएम हमने इसमें किया 1 से मल्टीप्लाई और प्लस किया रिमाइंडर कितना है 8, ये कितना आ जाएगा 638। अब हम चेक करेंगे क्या 638 13 से कटता है, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार तो 13 से ये कटता ही नहीं है। फिर क्या करेंगे 630 × 2 + 8, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 8, फिर ये 6 दूनी 12, 1268 आ गया। अब इसको चेक करेंगे क्या ये 13 से कटता है, देखिए तो 13 से ये भी नहीं कट रहा है, कट रहा है ये देखिए, तो 13 × 9 = 117, फिर 13 × 7 = 91, नहीं कट रहा है। फिर एक बार आगे बढ़िए 630 × 3 + 8, कितना आ जाएगा ये तो 8 ही हो जाएगा। फिर 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 18। अब देखिए ये 13 से कट रहा है, 13 × 1 = 13, 5, 13 × 4 = 52, 13 × 6 = 78, हाँ ये देखिए पूरा पूरा कट रहा है ये संख्या 13। तो इसमें पूछा है क्या कि अंकों का योग क्या आ जाएगा 1 + 8 + 9 + 8, जोड़ लीजिए 26 आ रहा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। यही तरीका है इसको लगाने का, ये मेन है, ये आपको समझना पड़ेगा कि देखिए एक बार रखेंगे, यही आपको मेन है। देखिए 1 बार चेक करेंगे, 2 बार, 3 बार, ऐसे ही हर एक के लिए इस टाइप के जब भी क्वेश्चन मिलेंगे इसको आप स्टार बना लीजिएगा, ताकि अगर एग्जाम में आए तो ये क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। अगला देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 18, 27 और 36 से अलग अलग विभाजित करने पर क्रमशः 5, फिर 14 और फिर 23 शेष बचता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम पिछली क्लास में बता चुके हैं, अगर आप पिछला क्लास समझे होंगे तो इसको आप आसानी से कर लेंगे, नहीं समझे कोई बात नहीं, हम फिर से इसको बता रहे हैं। देखिए क्या क्या संख्या है 18, 27 और 36, ठीक है। तो हमें इसका निकालना है क्या एलसीएम, निकालिए। पहले ले लीजिए 36 और 18 को तोड़ेंगे 9 × 2 में, 9 × 4 = 36 हो गया, 2 बच रहा है, नहीं ये 2 भी तो आ गया इसमें, 18 दूनी 36 सीधा सीधा दिख रहा है, इसको कोई जरूरत नहीं। अब देखिए इसको 9 × 3, 9 9 × 4 = 36, 3 बच रहा है, 3 का कर दीजिए गुणा, ये कितना आ जाएगा 7 × 18 108, एलसीएम क्या आ गया 108, ठीक है। अब देखिए करना क्या होता है, जैसे संख्याएं हमें दिया हुआ 18, 27
और 36, और शेष कितना कितना बच रहा है, एक बार में 5, 14 और 23। इसका अंतर चेक करिए तो क्या आएगा, ये 13, इसका अंतर 13, इसका अंतर 13। ठीक है, सभी अंतर समान है। अब हमको लास्ट में करना क्या है, वो संख्या जो यही जो 13 आ रहा ना उसी को घटा दीजिए बस। ये क्या आ जाएगा 5 और ये 9, यानी वो संख्या हो जाएगी 95, ऑप्शन नंबर ए। आप चेक कर लीजिए। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ चेक भी कर ले रहे हैं, चलिए 95 है, इसमें किससे भाग दें, 18 से भाग दीजिए, 18 बचे 90, 5 शेष बच रहा है, सही है। 27 से इसमें भाग दीजिए, तो 27 दिया 81, कितना बच रहा है 4, और एक देखिए 14 भी बच रहा है। अब ले लीजिए 95 भागा 36, तो 36 दूना 72, 3 23, अब देखिए यहाँ 23 भी बच रहा, यानी 95 आंसर सही है। ये तरीका ध्यान रखिएगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में, मतलब पिछले क्लास वाले क्वेश्चन में हम ये बता चुके हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला देखिए, अब देखिए इसका एचसीएफ निकालना है। क्या क्या है, 115, 184, इनका ले लीजिए अंतर, या तो फैक्टर करके निकालिए, या तो भाग देके निकालिए, या तो ये तरीके से निकालिए। कैसे, देखिए क्या है ये, इसका अंतर क्या आएगा 9, फिर ये आ जाएगा 6, 69 आ गया। 69 से तो ये संख्या कटेगी नहीं, इसका कोई फैक्टर होगा, और फैक्टर क्या होगा, अब देखिए 23 से चेक करिए, 23 से 115 भी कट रहा है, और 23 से ये भी कट रहा है। ठीक है, यानी इसका हो गया एचसीएफ 23। ऐसे निकाल लीजिए, या भाग देके निकालिए, या फैक्टर करके निकालिए, तरीका सब है आपके पास, जैसे चाहिए वैसे निकालिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एचसीएफ निकालना है भिन्नों का। क्या क्या है, 34/9, 85/18 और 68/45। अब देखिए एचसीएफ निकालना है, तो क्या लिखते हैं, एचसीएफ अंश का 34, 85, 68 बटे एलसीएम 9, 18 और 45। अब देखिए ऊपर देखिए 34 है, 85 है और 68 है। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर करिए जरा तो। ठीक है, इसको क्रम से लिखा जाता है ताकि आसानी से, देखिए हम इसको चेंज कर दे रहे हैं, 34, 68, 50। ठीक है, ये क्या आ गया, नीचे आ जाएगा। अब देखिए एलसीएम यहाँ निकाल लीजिए, एक लाइन वाला लगा लीजिए। एलसीएम क्या है, 45 ले लीजिए। देखिए 9 दूनी 18, 9 पीछे 45, यानी 45 ही आएगा। और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इन दोनों का अंतर करिए, देखिए क्या है, तो 8 में से 4 गया 4, और ये 3, 34 हो गया। और इन दोनों का अंतर 15 में से 8 गया 7, और ये 1। अब देखिए 34 है और 17 है, अब इन दोनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 17 आ गया, यानी 17 हो गया एचसीएफ। तो आंसर क्या आ जाएगा, 17/45, ऑप्शन नंबर ए। ये भी एक तरीका है। ठीक है, अगला देखिए, लिख रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे जब 61, 72 और 83 को विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 2 3 बचता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए
शेषफल क्या करेंगे, क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, इसको घटा करके लिख दीजिए, क्या आएगा, ये 60 आ गया, और ये आ गया 70, और ये आ गया 80। यही जो तीनों आए हैं ना, इसी का बस एचसीएफ निकाल लीजिए, वही बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। और एचसीएफ इसका क्या आएगा, 10, 10 के 60, 10 के 70, 10 उठे 80, यानी ऑप्शन नंबर डी। तरीका समझ में आया, ये भी एक तरीका है ऐसे निकालने के लिए, या आप 1 बाई 1 एक एक ऑप्शन से चेक करिए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अंत में आएगा आपको डी। तरीका सीखिए। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी मिले ना, आवाज आ रही होगी अब, ठीक है। हाँ देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी मिलेंगे, करना क्या है, जो भी रिमाइंडर बच रहे हैं सब में से बारी बारी घटा दीजिए, और जो बचे उसका ले लीजिए एचसीएफ, ठीक है। ये तरीके हैं, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसको भी आप चाहें तो स्टार बना लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आए तो ये ही तरीका आपको लगाएंगे, आसानी से कर जाएंगे, ठीक है। या ऑप्शन तो है ही है, 1 बाई 1 चेक करिएगा, ठीक है। अगला देखिए, लिख रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 122 और 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 से बचता है। बात वही है, 122 है, 243 है, और एक बार भाग देने पर 2 बच रहा है, यहाँ पर 3 बच रहा है, घटाइए, 120 और ये 240, इनका एचसीएफ क्या आएगा, सीधा सीधा दिख रहा है 120, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। यही संख्या सबसे बड़ी भी है, ठीक है, एचसीएफ निकल गया, हो गया। अगला देखिए, अब ये जो है रेशियो वाले क्वेश्चन आ गए, ये न्यू टाइप है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, इस टाइप के। अब देखिए, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन मिलेंगे, मान लीजिए ए रेशियो बी के अनुपात में दिया है, ठीक है, तो आप चाहे तो एक फार्मूला यहाँ लिख लीजिए कि ए गुणे बी, ठीक है, एचसीएफ इज इक्वल टू एलसीएम, ये तरीका होता है, ठीक है। अब देखिए, लिख रहा है कि 5 संबंधे, मतलब 5:11, ठीक है, और इनका क्या है, एचसीएफ दिया हुआ है क्या, 21, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, तो सीधे करिए क्या, ये 11 गुणे 21 कर दीजिए, क्या आएगा, 231, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बस यही सही किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, 2 संख्याएं इसमें दिया हुआ है, मतलब 11 रेशियो 13 के अनुपात में है, ठीक है, उनका एचसीएफ दिया हुआ है क्या, 15, तो संख्याओं का योग पूछा है, योग बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ लीजिए, 11 + 13 और गुणा कर दीजिए किससे, 15 से, ये क्या आ जाएगा, 10 20 34 गुणे 15, 15 चौक के 60, 6 15 दूनी 30, 6 36, ऑप्शन नंबर बी, सीधा सीधा कैलकुलेशन है, बस इसको जोड़िए और सॉल्व कर लीजिए। रेशियो वाले क्वेश्चन ऐसे, अभी देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन तो इसमें आपको आना नहीं है, लेखपाल वाले में नहीं आएगा, ठीक है, उसको भी अभी मैं पढ़ाऊंगा, जब तक देखिएगा एकदम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से, ताकि आप क्वेश्चन को देखते ही उड़ाने लगोगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी जो चल रहा है उसको देखिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए, लिख रहा है कि 2 संख्याओं का एचसीएफ दिया है 11 और एलसीएम दिया है क्या, 7700, एक संख्या दी हुई है, मान लीजिए हमने लिख दिया फर्स्ट 275, तो दूसरी पूछ रही है, इसके लिए आपको फार्मूला हम लिखवा चुके हैं। फार्मूला हमने क्या लिखाया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उनका एचसीएफ गुणे उनका एलसीएम। अब ले लीजिए, पहली संख्या है 275, दूसरी संख्या पता नहीं, एचसीएफ है 11 और एलसीएम है 7700। अब इसी को सॉल्व करके दूसरी संख्या नहीं निकाल पाएंगे, कैलकुलेशन है बस। चलिए हम दूसरी फाइंड आउट करते हैं, क्या आएगा ये
11 गुणे 7700 बटे 275 कटेगा क्या, ये 11 से कटेगा, 11 दूनी 22 और 11 पचे 55, ये भी कटेगा। तो कैसे कटेगा, देखिए 25 या 75, 2 भाग नहीं जाएगा, 25 बटे 200 यानी 308। अब ये कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए, ठीक है। फार्मूला ये है, इसको आप वहां नहीं लिखे होंगे तो यही नोट कर लीजिएगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल होता है, ठीक है। अब देख लीजिए, दो संख्याओं का मौसम दिया है, यानी एचसीएफ दिया है क्या 44 और एलसीएम दिया है क्या 264। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 आता है। देखिए हमने मान लिया यहाँ पर पहली संख्या को 2 से भाग दे रहे हैं, भागफल आ रहा है 44। यहां से क्या हम निकाल नहीं सकते, पहली संख्या क्या आएगी 88 आ गया, ठीक है। अब दूसरी संख्या निकालना है, पिछले क्वेश्चन की ही तरह हो गया, बस इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा दिया आपको। अगर इसमें यही सीधा दे देता कि पहली संख्या 88 है, उसने उल्टा कर दिया, थोड़ा सा बस घुमा दिया कि मतलब थोड़ा परेशान हो बस। हालांकि कोई दिक्कत नहीं, आप इसको जब ध्यान से पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, और 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आराम से क्वेश्चन हल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं इसमें दूसरी संख्या, सीधा फार्मूला पहला गुणे दूसरा एलसीएम एचसीएफ। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, तो चलिए हाँ मैं लिख देता हूँ, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, और ये क्या है लॉसा, और ये क्या है मासा, ठीक है। तो वैल्यू रख दीजिए 88 गुणे दूसरी संख्या चाहिए, एलसीएम क्या है 264 और एचसीएफ क्या है 44। तो अब दूसरी संख्या निकल गई यहाँ से, 264 इंटू 44/88। तो ये क्या आ जाएगा 44 दूनी 88 और 2 1 कम 2 2 3 6 2 4 यानी 132 आ गया, दूसरी संख्या 132 आ गई।